कई बार हमारे काम ज़रा सी मेहनत करे बगैर भी बन जाते हैं, मगर कई बार ऐसा भी होता है कि ज़िंदगी में हम पूरे घोड़े खोल देते हैं, हर जगह के घोड़े खोल देते हैं, हर तरीके से घोड़े खोल देते हैं, मगर काम नहीं होता। और फिर हम खुद से सवाल करते हैं कि हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? हे भगवान, तूने मेरी किस्मत ख़राब क्यों बनाई? हे भगवान, मेरे पड़ोसी के पास इतना पैसा है मगर मेरी किस्मत बड़ी ख़राब है। और इस किस्म की हम बातें करते हैं खुद से और कोसते हैं अपने जीवन को। बोलते हैं कि हमारे बने बनाए काम क्यों नहीं बढ़ रहे, मगर हम एक जगह गलती कर रहे होते हैं। एनर्जीज के खेल में हम गलती कर रहे होते हैं। नकारात्मक और पॉजिटिव एनर्जी के विश्वास को हम नहीं समझते। दोस्तों, चाणक्य नीति के अंदर हमें हर किस्म का ज्ञान दिया गया है। ज़िंदगी में कैसा शादीशुदा जीवन होना चाहिए, बिजनेस कैसे करना चाहिए, दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, अपनों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, परायों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। हर चीज़ का ज्ञान दिया गया है चाणक्य नीति में। दोस्तों, चाणक्य नीति का ज्ञान समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करना तो भूलना मत। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के इस वीडियो में बताऊंगा घर में रोज़ाना ये काम ज़रूर करने चाहिए। कौन से ऐसे काम है ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको रवि की स्टोरी सुनाऊंगा। रवि बड़ा परेशान था। 10 साल से वो अपने पड़ोसी विराज को देख रहा है और वो देख रहा है कि कैसे उसके पास एक ज़माने में स्कूटी होती थी और स्कूटी के बाद उसने एक बाइक ली, बाइक के बाद उसने ऑल्टो गाड़ी ली और ऑल्टो गाड़ी के बाद क्रेटा गाड़ी ली, फिर फॉर्च्यूनर ले ली। आज उसके पास फॉर्च्यूनर है और अब वो घर भी शिफ्ट करने वाला है, बड़े घर में जाने वाला है। रवि ये बातें देखकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था। उसके पास 10 साल पहले भी ऑल्टो थी और अभी भी 10 साल से वो उसी ऑल्टो को रिपेयर करा रहा है और यूज़ करे जा रहा है। वो परेशान था कि यार मेरा काम क्यों नहीं बनता। विराज तो दिन चौगनी रात चौगनी वो भी जॉब करता है, मैं भी जॉब करता हूँ। वो मेरे से गरीब था पहले, आज वो मेरे से ज़्यादा रईस है, मैं वहीं का वहीं रह गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों? ये सोचकर एक दिन उसने सोचा कि इसकी दिनचर्या देखता हूँ एक्चुअली करता क्या है। उसने देखा वो एक सामान्य जीवन जी रहा था विराज, एक नॉर्मल लाइफ जिसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, मगर उसने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो अपने घर के अंदर वो ज़रूर करा करता था और बातों बातों में उसने पूछ ली। उसने बताया कि विराज ने कि मैं अपने घर में साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ और मेरी वाइफ मेरे घर में हमेशा पूजा पाठ में भी ध्यान रखती है और छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है कि जैसे झाड़ू और बर्तन, इन छोटी छोटी चीज़ों का भी वो हद से ज़्यादा ध्यान रखती है। इसलिए मेरे घर में लक्ष्मी आती है। और ये बात देखकर रवि को महसूस होने लगा कि हाँ, वो बहुत सारी गलतियाँ कर रहा है। जैसे कि वो अपने घर में साफ़ सफाई नहीं रखता था और साथ ही वो कभी भी सुबह दिन की शुरुआत हमेशा लड़ाई झगड़े से, गुस्से से, हताश मन से शुरुआत करता था। ये चीज़ें उसको महसूस हो चुकी थी और उसके बाद उसने वही सब चीज़ें बदलनी शुरू करी। धीरे धीरे कुछ सालों में उसके पास भी पैसा आना शुरू हो गया। सच्ची कहानी है दोस्तों। अब यहीं से मैं आपको बताऊंगा चाणक्य ने क्या कहा है चाणक्य नीति किताब में। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, घर को हमेशा साफ सफाई रखें, हमेशा साफ सुथरा घर रखें, क्योंकि गंदे घर में कभी भी लक्ष्मी माता नहीं आती। दूसरी चीज़, घर के मुख्य द्वार पर हमेशा साफ सफाई रखिए। मुख्य द्वार पे हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल गिर दीजिए। उससे गंगा जल गिरने से घर की दरवाजे की शुद्धि होती है और लक्ष्मी माता आपसे खुश रहती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में भी ये बताया गया है कि घर को अगर आप साफ सुथरा रखते हैं तो आपको ज़िंदगी में हर वो चीज़ मिलती है जिसकी आप कामना करते हैं। मेहनत हर कोई करता है, इनफैक्ट मेहनत गधा भी करता है, मगर कामयाबी लिमिटेड लोगों को मिलती है और उन्हीं को मिलती है जो सही तरीके से मेहनत को करते हैं और ज़िंदगी जीने के सही तरीके को समझते हैं। वरना सारी दुनिया ऐसी रिक्शा चला रही है, कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये चीज़ें माननी पड़ेंगी। तीसरी चीज़ है, स्नान करने से पहले ही साफ़ सफाई कर लीजिए। कभी भी ये ना करिए, बहुत सी महिलाएं या फिर आदमी भी ऐसा करते हैं कि घर में साफ़ सफाई नहा कर फिर करते हैं। ऐसा काम करने से भी बरकत नहीं आती घर में। हमेशा स्नान करने से पहले सफाई करें। चौथी चीज़, खाना बनाने से पहले नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमेशा खाना बनाने से पहले आपको नहा लेना चाहिए। कभी भी खाना बनाने के बाद नहीं नहाना चाहिए, पहले ही नहाकर अपने काम को फिनिश करिए। दोस्तों, पांचवी चीज़ है, घर में तुलसी के पौधे की पूजा करिए। दोस्तों,
तुलसी का पौधा बहुत ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाता है। उसके सामने आप दीपक जला सकते हैं और उसकी पूजा करके अपने घर में बरकत ला सकते हैं। वास्तु शास्त्र हो या किसी भी किस्म का शास्त्र हो, हर शास्त्र में तुलसी को हमेशा पूजनीय माना गया है और सभी इसकी भरपूर पूजा करके उसका लाभ उठाते हैं। दोस्तों, छठी चीज़ है, भगवान की पूजा करनी चाहिए खाना खाने से पहले। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूजा और ज़्यादा पूजा नहीं करते हैं। उनके लिए सबसे बेस्ट है वो जो खाना ईश्वर ने दिया है उस खाने की इज्जत करें, उसको भोजन को ग्रहण करने से पहले उसको पूजा कर लें। उससे उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आती है और आपके जो काम नहीं बनते, अक्सर ऐसा होता है कि हम कम मेहनत करते हैं मगर फिर भी हमें आउटकम ज़्यादा मिल जाता है। ऐसा भी होता है, वो उन्हीं लोगों के साथ होता है जो अपनी ग्रैटिट्यूड देते हैं, थैंक्स बोलना फील करते हैं। भगवान को जिन्होंने हमें जीवन दिया है उनको थैंक्स बोलते हैं। दोस्तों, सातवीं चीज़ है, कभी भी लड़ाई झगड़े में ना फंसाइए अपने आप को। अगर आप लड़ाई झगड़े में फंसे रहेंगे तो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं बनेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, चाणक्य नीति कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।